हेलो नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं देवघर मंच। दोस्तों, आज हम हैं देवघर बाबा धाम में और शिव धाम, जहां पे सांसद निशिकांत दुबे जी की आवास है, यहां पे बैठे हुए हैं। और जैसे कि इस बार चौथी बार फिर से सांसद के रूप में बन के आए हैं और यहां पे बैठे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। बातचीत करेंगे कि इन लोगों को कितना खुशी हुआ, क्योंकि 3 बार पिछले बार से लगातार जीते, इस बार भी जीते। पिछले बार 1,80,000 से वो अपना प्रतिद्वंदी को परास्त किए। इस बार 1,18,000 लगभग वोट से परास्त किए हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ है ओमकार भैया जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है। ये चुनाव पहले ही हमारे माननीय एमपी साहब बोल चुके थे कि हम तो जीत ही रहे हैं और हम लोग जीतते हुए आ रहे हैं। पहले भी 3 चुनाव जीते थे, ये चौथा चुनाव था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक सिपाही का ये चुनाव का जीत का सबको बधाई, सबको शुभकामना। जो कि अपने ग्रामीण से लेके शहरी देवघर नगर निगम तक से लेके गोड्डा तक जो भी जितना मेहनत किए, उनको मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत है। सरकार बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो अपने बुलंद नारा के साथ आवाज़ दिए थे, वो जनादेश भी हमारे सामने में है। जनादेश के साथ हम सरकार भी बनाने के लिए जा रहे हैं। खुशी कितना है आपको यहाँ से चौथी बार जीत मिला है? खुशी एकदम दिल से उबासों से है। अभी हम लोग जुलूस का तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोग 4:30 बजे पूरे देवघर नगर निगम क्षेत्र का जुलूस में हम लोग निकलेंगे अभी। अच्छा, काउंटिंग में आप गए थे वहाँ गोड्डा? नहीं, हम लोग यहीं पे थे देवघर जिला। अच्छा, यहाँ से देख रहे थे? कैसा लग रहा था यहाँ से? धुक कर रहा था कि नहीं? एकदम कुछ नहीं, धुक नहीं। एकदम शुरू से हम लोग जो थे रनिंग और बढ़त एकदम बनते गया। और जब बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती पर फिर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुआ, जो हम लोग का बढ़त बना, सो लाखों लाख पार होते गए। अच्छा, जिस प्रकार से विपक्ष के तरफ से पूरा तबातोड़ मेहनत था, क्या आप लोग कभी अनुमान लगा पाए थे कि जीत जाएंगे? ऐसा कभी नहीं। हम लोग नॉमिनेशन के 2 दिन पहले ही हम लोग अपना जीत का जश्न बनाना चालू कर दिए थे। जिस दिन एमपी साहब टिकट लेके आए थे, उसी समय हम लोग जीत के लिए सुनिश्चित थे। जीत के लिए सुनिश्चित। जब विपक्ष का एक नारा था, अब की बार गंगा पार, ऐसा कुछ नहीं होगा। गंगा अब की बार देवघर में आएगा। देवघर के लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे। अच्छा, ठीक है। देवघर के लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे। गंगा पार कभी नहीं होगा। गंगा देवघर में आ रहा है। क्या विपक्ष का नारा था गंगा पार, क्या हुआ? विपक्ष नारा वो दे रहा था गंगा पार, तो देवघर तो आ रहा है गंगा। विपक्ष वो लगाने दीजिए, उससे कोई दिक्कत हो? ये गंगा तो देवघर आ रहा ही मान रहे हैं, लेकिन दुबे जी को बता रहे थे कि गंगा पार करेंगे। नहीं, वो खुद वो जो विपक्ष बोल रहा था ना, गंगा पार, गंगा में आके यहाँ डुबकी लगा वही। अच्छा, वही इस बार मतलब विपक्ष को सारे गंगा में डुबकी लगवाएंगे? लगेगा। जीत की कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी। चौथी बार जो हैट्रिक लगाया है ना, बहुत खुशी है। अच्छा, लगता है कि इस बार जो है मंत्री बनेंगे? लगता क्या, पूर्ण विश्वास है, बनना ही बनना है। और बात गंगा पार की आपने कहा, तो बाबा की पावन धरती पर अगर हमारे यहाँ पर गंगा जी आ रही हैं, ठीक है, और गंगा जी हमारे देवघर में अगर प्रवेश कर रही है, इससे बड़ी खुशी किसी के लिए नहीं हो सकती है। विपक्ष जो भी नारा लगाए, अब की बार गंगा पार बोले या कुछ भी बोले, हाँ गंगा पार तो लोग करवाना है। अब हमारे जब दड़वादी के पास से जब गंगा जी क्रॉस करेंगे, वो लोग डेली पार करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये हमारे विकास पुरुष निशिकांत दुबे जी का देन होगा। अच्छा, एक नारा आप लोग का भी था 9 लाख पार करेंगे, तो ये 9 लाख पार करने में क्या चूक हुआ आप लोगों से? कोई ऐसा अंदाज़ा जो बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? एक्चुअली क्या है, देखिए कि 9 लाख पार होने का गोड्डा लोकसभा में पूरा कन्फर्मेशन था, लेकिन कुछ यहाँ पर क्या है, विपक्षी दल के हिसाब से, जैसे पुरैया हाट, ठीक है, पुरैया हाट में हम लोग 8,500 पोल से लीड किया है, क्योंकि वहाँ पर वो प्रदीप यादव जी का गढ़ है। और हमारे देवघर विधानसभा से 40,000 वोटों से हम लोग ने लीड किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का गढ़ है। तो सबका अपना अपना कुछ है। मागामा में किए, हम लोग का पीछे रह गया तो मधुपुर थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम प्रजाति ज़्यादा है, और मागामा में थोड़ा पीछे है। बाकी मधुपुर में बस ये अगर पीछे हो गए हैं तो मुस्लिम प्रजाति के कारण, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 9 लाख पार हुआ या ना हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार हम लोग 1,01,018 वोटों से जीत चुके हैं। अच्छा, इस बार जो चुनाव हुआ, वो कुछ नहीं लग रहा कि जातीय समीकरण पे भी हुआ है? जातीय आधार जो है, जाति का आधार, जैसे कि उधर के विपक्ष में जितने थे, एक मुसलमान हो गए, कुछ हमें लगता है कि 80-90% यादव जी हो गए, तो एक तरफा वोट था उधर। वैसा कुछ नहीं है। अब यादव जी की बात बोलेंगे तो हमारे बगल में जितने भी यादव जी है, हमारे पुरैया हाट में यादव जी है, हमारे देवघर में यादव जी है, सब लोग तो खुलकर भाजपा को सपोर्ट किए हैं। तो यह जातिवाद नाम का कोई चीज़ ही नहीं है।
ये बोलना है। हाँ, इसमें विपक्ष ज़रूर अगर हल्ला किया था इस चीज़ को लेके कि हाँ इस बार जातिवाद को लेके ये करके, मगर दुनिया जानती है कि वोट किसको देना है। क्योंकि हम इतना ही जानते हैं, बाबा की पावन धगरी में अगर बाबा बैद्यनाथ और मैया पार्वती के बाद अगर किसी ने विकास किया है तो हमारे डॉक्टर निशिकांत दुबे जी है। उन्हीं के थ्रू पूरा देवघर में विकास हुआ है। और आज ये विकास इतना आगे बढ़ गया है कि जो मतलब गोड्डा लोकसभा की जनता जो 70-75 सालों से ट्रेन नहीं देखे थे, वो ट्रेन को ला दिया। एम्स जैसा इंस्टीट्यूट हमारे देवघर में है, प्लास्टिक पार्क बनने जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रोड बन रहा है, 4 लाइन 6 लाइन बन रहा है, और बहुत जल्द देवघर में हमारा टावर चौक भी बदलने वाला है। ये टावर चौक क्या है, इसको ऊंचाई करेंगे क्या? जी, टावर चौक को बहुत ही सुंदरीकरण किया जा रहा है, जैसे हमारे दिल्ली में है कन्नॉट पैलेस वगैरह। और एक कश्मीर में भी है लाल चौक, क्या है उस टाइप का? हाँ, उस टाइप में बनाया जा रहा है जो हमारे सांसद जी का कहना है, और ये बहुत जल्द यहाँ पर पूर्ण किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और इधर आइए थोड़ा सा आप। क्या लगता है ये जो जीत हुई है 1,18,000 वोट से, लग रहा है कि कुछ और भी ज़्यादा सीटें आती, बल्कि कुछ ज़्यादा और वोट आता? नहीं, ये तो जीत का खुशी है। जनता ने जिस तरह सेवा की है, जो विकास पुरुष थे, इस कारण से चुनाव जीते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से कैंपेन किया गया विपक्ष की भी तरफ से फील्ड में, और बहुत तरह से जो विकास नहीं हुआ है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर वो लोगों ने मुद्दा उठाया था। साथ ही साथ मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह बहिष्कार का भी 1-2 वीडियो वायरल हुआ था। नहीं लगता ये सब चीज़ों से कुछ नुकसान हुआ है इस बार? 2-4 गो नेता इस तरह रहता है, उसी कारण से भरलाल के फुसला के उसको बोलता है बहिष्कार किया जाए, यही कारण है सबका। अच्छा, इस बार आप लोग के लिए गर्व की बात क्या रहा? गर्व की बात रहा है यही जो चुनाव हम लोग जीते, यही चौथी बार सांसद बने। सांसद बने, बहुत अच्छा लगा। तो कितना खुशी है, जनता को क्या बताना चाहेंगे आप? बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। जनता भी जान रहे थे, हर एक जगह से, हर एक बूथ से वोट आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, सरकार एनडीए का बन रहा है? 100%। शाम 4:30 बजे तक क्लियर हो जाएगी, एकदम 100% है। और सबसे बड़ी बात जो गर्व की आपने कहा, तो सबसे बड़ी पता है गर्व की बात क्या है कि ये जीत सिर्फ सांसद महोदय का नहीं है, ये हम कार्यकर्ताओं का जीत है। क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ा नेता या कोई आके कोई सपोर्ट किया ना किया उससे मतलब नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोग का जो कार्यकर्ता जिस तरह से एक्टिव थे ना, विपक्ष ने क्या किया नहीं किया, कहाँ पैसा दिया नहीं दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ना, देवघर के लोग और ये भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है और जो हमारे गोड्डा लोकसभा के जनता है, वो सब जानते हैं पैसा दे या ना दे, उनको वोट किसको देना, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र हमारा अधिकार है। तो यहाँ पर पैसे से कोई चर्चा करने का कोई बात नहीं बनता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, यहाँ से चौथी बार तो सांसद बन गए, खुशी तो आप लोगों में है, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे थे विपक्ष के लोग कि इस बार हमारा वर्चस्व बचेगा, उनका जो है जमानत जब्त करेंगे, और एक खटाखट का जो नारा था, लगता है दोनों आप लोग चकनाचूर कर दिए इस बार। खटाखट तो जो बोले थे, खटाखट उनका तो निकल गया। क्योंकि प्रदीप यादव जी ने अपना स्टेटमेंट में कहा था कि अगर मैं इस बार सांसद नहीं बन पाया तो मैं पूरा पॉलिटिक्स राजनीतिक कैरियर को ख़त्म कर दूंगा और मैं कहीं से फिर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो ये उनका तो अब आखिरी चुनाव होना चाहिए उनके। अच्छा, विधायक भी हैं, तो विधायक की पद छोड़ेंगे क्या? इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। बाकी राजनीति से जब संन्यास लेंगे तो विधायकी पद को हटाना पड़ेगा उसको। हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोले हैं, वैसा स्टेटमेंट दिए हैं प्रदीप जी कि अब वो परैया हाट के विधायक रह चुके हैं, तो वो बोले थे कि सांसद नहीं बनेंगे तो मैं अपने पूरे राजनीतिक कैरियर को ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। आज जिस इंसान को या जिस कैंडिडेट को हराया गया 1,18,000 वोट से, उसी 1,832 हाँ 1,01,832 वोट से, तो वही कैंडिडेट को 3 बार से भी हरा रहे हैं। मतलब क्या लगता है, ये चौथी बार उनकी करारी हार हुई है? नहीं लगता है कि विपक्ष मजबूत शायद नहीं है इधर? एक्चुअली क्या है ना, विपक्ष को ये बात पहले ही समझ जाना चाहिए कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं है। 400 पार हम लोग कर पाए या नहीं पर कर पाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में मोदी जी और निशिकांत दुबे जी है। हमको लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी तो अलग मैटर हो गया, लेकिन हमें लगता है कि इनसे टकराना शायद उनके लिए बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा इस बार। बिल्कुल, वो जिस तरह स्टेटमेंट देते हैं, वो अपने आप को जो भी विधायक थे और वो विधायक होने के बावजूद जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उनके स्टेटमेंट में गुंडागर्दी भी दिखता है। तो वो गुंडागर्दी के कारण ही आज हारे हैं, सबसे बड़ी बात यह है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आप सुन रहे थे, यहाँ बीजेपी की तरफ से सभी कार्यकर्ता थे और ये लोग ताकतवर कार्यकर्ता हैं जो कि चुनावी मैदान में बड़ा ही जान जी लगा के मेहनत किए और इस बार चौथी बार सांसद बना के ये लोगों ने दम लिया और बहुत सारी बातें हुआ। चौथी बार सांसद निशिकांत दुबे जी अपना जो है सर्टिफिकेट प्राप्त किए और आज शाम में दिल्ली निकलेंगे मीटिंग के लिए, फिर सरकार गठन का जो है बातचीत चलेगा। बाकी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ।